करण कुंद्रा ने बताया कि आखिर कैसे और कब वो करने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज। जी हाँ, जिसका इंतजार आप सबको था, हमें भी था। चलिए अब आपको बताते हैं खुद करण की जुबानी क्या उन्होंने कहा है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश इतना ज्यादा प्यार रिसीव करते हैं और उतना ही प्यार वो देते भी हैं सामने। जी हाँ, जितने उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं उतना वो रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं फैंस को अपने म्यूजिक वीडियोस के जरिए। कैंडिड मोमेंट्स, कैंडिड पिक्चर्स, एक दूसरे के बारे में कई सारी प्यारी प्यारी बातें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिग बॉस के घर के अंदर जब इन्हें प्यार हुआ तो कई सारे लोगों ने कहा फेक है, लव स्टोरी एवी है, ये है वो है। लेकिन कोई माने ना माने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है। और कई लोगों को अभी भी लगता है फेक है। भाई अब तो 1 साल के ऊपर हो गया है, अब तो मत कहो कि फेक है भाई, है ना। सो कहीं ना कहीं करण तेजस्वी दोनों ही एक दूसरे से मैडली प्यार करते हैं। दे आर मैडली इन लव, दे आर एब्सोल्युटली अडोरेबली इन लव। एंड सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इज्जत भी करते हैं दोनों एक दूसरे के काम की, दोनों एक दूसरे की कदर भी करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ने एक दूसरे की फैमिलीज के साथ अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी ने भी कहा था बेटर लेट देन सॉरी। लेट कर लो कोई चीज वो बेटर है, लेकिन करने के बाद सॉरी ना कहो, क्योंकि हमारे यहाँ शादी कोई मजाक नहीं है, एक बार होती है और जिंदगी भर चलानी पड़ती है। तो इसीलिए जिंदगी भर रखनी होती है और इसीलिए उस चीज को तसल्ली से कीजिए, जल्दबाजी में नहीं। मैं आपको बता दूं कि करण कुंद्रा ने हाल ही में उनका गाना इन्नी सी गल जो रिलीज हुआ, उस गाने की प्रमोशंस के लिए वो कई जगह बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। इन इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी को लेकर आपने कुछ सोचा है कि कैसे प्रपोज करेंगे या कब प्रपोज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो करण कहते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे सब रिवील कर दूं, है ना, कि कैसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ, कैसे क्या करने वाला हूँ, तो उसके लिए सरप्राइज क्या बचेगा। लेकिन फिर भी करण जानते थे कि फैंस को थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, जानना है फैंस को कि क्या है। तो करण ने बताया कि आई विल प्रपोज व्हेन द टाइम कम्स एंड इट इज वेरी सून। जी हाँ, यानी कि जल्द ही होगा, लेकिन सही वक्त कब होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। जब मुझे सही वक्त लगेगा तेजस्वी को प्रपोज करने का तो मैं कर दूंगा। इसी के साथ साथ आगे उनसे पूछा गया कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आपकी तेजस्वी के रिलेशनशिप को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हर रिश्ता अलग होता है। अगर कोई कपल बहुत ज्यादा लाउड चीजों में बिलीव करता है तो उनके प्रपोजल्स भी लाउड ही होते हैं। कोई बहुत सिंपलेस्ट चीजों में बिलीव करता है तो उनके प्रपोजल्स भी सिंपल ही होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, विकी कटरीना के रिलेटेड विकी कौशल ने रिवील किया था कि उन्होंने एक कुकीज का जार भेजा था कटरीना को और उस कुकीज के थ्रू ही उन्होंने प्रपोज कर दिया था दैट विल यू मैरी मी। सो इतनी सिंपल चीजें भी हो सकती है बट द इंटेंशन मैटर्स। सो उसी के साथ साथ तेजस्वी और करण जो है, करण कुंद्रा हाल ही में रिवील करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी को बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी लिटिल जेस्चर्स जो है वो तेजस्वी के लिए मैटर करते हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करण जो है बड़े ही सिंपल अडोरेबल, कोई तामझाम नहीं, कोई शोशा नहीं, कुछ नहीं, बल्कि अपनी लड्डू के लिए वो सबसे छोटी छोटी चीजों में ही उनके लिए प्यार जताते हैं और सबसे छोटी छोटी चीजों के जरिए वो उन्हें प्रपोज करने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ करण कहते हैं विद तेजस्वी इट्स ऑल अबाउट द लिटिल जेस्चर्स एंड शी एग्जैक्टली इज सेम। लाइक इफ आई एम एंग्री, उसे पता है कैसे सिचुएशन कूल डाउन करनी है। इफ शी इज एंग्री तो मुझे पता है उसे कैसे शांत करना है। आई डोंट हैव टू गो मिलान एंड स्पेंड 10 लाख टू प्लीज हर, इट्स जस्ट अबाउट लिटिल एफर्ट्स। यानी कि मुझे उसे कहीं लैविश जगह पर ले जाकर 10-12 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे पाव भाजी के ठेले पर ले जाकर पाव भाजी भी खिला दूंगा ना, या वड़ा पाव खिला दूंगा, शी विल बी दैट हैप्पी। सो करण कुंद्रा ने तो ये बता दिया है कि छोटी चीजों में ही सबसे ज्यादा मजा है और सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं में होता है। तो आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा।